समाज हित के लिए ही तो मुझे सीट पे बैठाला गया है। कुर्सी पे तो कोई भी बैठ सकता है। वहाँ पे प्राचीन कुआं और मंदिर था, जिस पर 4 साल पूर्व अवैध रूप से दुकानें बना ली गई। यहाँ पे ना होता या मैं सीट पे होता तो लोगों की समस्याएं, दोनों समस्याएं वहाँ पर इन 3 महीने में ही मैं समाधान कर दिया होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। मेरे यानी विशाल सिंह के साथ हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में है और हमारे साथ अतुल वर्मा, जो महमूदाबाद से अब की बार के उपचुनाव में प्रत्याशी भी रहे थे। फिलहाल वो कुछ क्यों आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आए, उन्हीं से हम जानेंगे। आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं कुछ ज्ञापन देने, क्या मामला है आखिर? नमस्कार। आज जिलाधिकारी महोदय से 2 बिंदुओं को लेकर के हमारी बातें थी। उनके समाधान हेतु आज हम साहब से मिले हैं। हिंदू जनमानस से जुड़ी हुई दोनों समस्याएं थी। हालांकि अगर हमारा कार्यकाल इस समय चल रहा होता तो इन समस्याओं के लिए यहाँ पर सभी को आना न पड़ता। क्या है वो दो बिंदु जिन पर आप जिलाधिकारी से आज ज्ञापन देने आए थे? आज जिलाधिकारी महोदय से हमारे यहाँ एक कटरा मोहल्ला है, वहाँ पे प्राचीन कुआं और मंदिर था, जिस पर 4 साल पूर्व अवैध रूप से दुकानें बना ली गई और उसको अतिक्रमण मुक्त कराने का जो अभियान हिंदू जनमानस ने छेड़ रखा है, उस संबंध में वार्ता की गई। जिलाधिकारी का पूरे जनपद में अतिक्रमण हटाने के प्रति बुलडोजर की कार्रवाई होती है, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन फिर भी अतिक्रमण हो रहा है। किन लोगों ने अतिक्रमण किया, जहां की आप बात कर रहे हैं? ये नगर पालिका महमूदाबाद का है और ये हमारा जो मुख्य व्यापारिक केंद्र बजाजा चौराहा है, उससे मात्र 10 घर दूरी पर ये है, जहाँ पर ये अतिक्रमण किया गया है और इसके पहले भी अतिक्रमण करने का प्रयास वहाँ किया गया था। चूंकि मेरा कार्यकाल चल रहा था तो वो अतिक्रमण वो नहीं हो पाया था। बीच में कुछ लोगों का कार्यकाल आया और उनके द्वारा वो चीज़ नहीं देखी गई। हालांकि उनका भी मकान पड़ोस में था, अगर वो जिम्मेदार चेते रहते तो आज वहाँ पर ये स्थितियाँ यहाँ पे ना होता या मैं सीट पे होता तो लोगों की समस्याएं, दोनों समस्याएं वहाँ पर इन 3 महीने में ही मैं समाधान कर दिया होता। तो और दूसरा बिंदु भी आपने कहा कि दो बिंदुओं पर आप आए हैं। दूसरा बिंदु वहाँ पे रमुआपुर श्मशान स्थल है। रमुआपुर श्मशान स्थल महमूदाबाद कस्बे का प्रमुख अंत्येष्टि स्थल है, जहाँ पर लगातार 4 वर्षों से जलभराव हो रहा है। अब आप समझ सकिए कि अगर किसी छोटे बच्चे को अगर मिट्टी वहाँ पे देना हो तो वहाँ पे आप पानी में ही वो पाएंगे, वहाँ पे सूखी मिट्टी आपको नहीं मिलेगी। मन खिन्न होता था, हिंदुओं की आस्था प्रभावित हो रही थी, तो उस बिंदु को लोग को भी आज महोदय से अवगत कराया। उन्होंने राज्य वित्त आयोग से नाला निर्माण करके और जल भराव को दूर करने के लिए कहा है। अतिक्रमण का काम वैसे प्रशासन का देखना, भी आपने जिक्र किया कि अगर मैं सीट पे होता तो ऐसा नहीं होता। क्या लगता है कि वहाँ की इस समय जो सीट पर है वो ये सब देख नहीं रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति का एक मनोबल होता है, मनोयोग होता है कि मुझे क्या करना है। समाज हित के लिए ही तो मुझे सीट पे बैठाला गया है। कुर्सी पे तो कोई भी बैठ सकता है, लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद हमारा दायित्व क्या है? अगर उस दायित्व का बोध हो तो यहाँ पे लोगों को दौड़ना ना पड़े और जो जिम्मेदार थे उन्हीं के नाक के नीचे ही ये कब्जा हो गया। अगर मेरा कार्यकाल होता तो कब्जा मुक्त होता। इसके पहले भी मेरे समय में जब मेरा कार्यकाल चल रहा था, कब्जा करने का प्रयास हुआ था, कहा मैंने ये संभव नहीं है। जहाँ पर आपका स्थल है वहीं पे आप रहिए, हिंदू जनमानस के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ये तो बात हो गई जो जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। आप एक बार और भी सामने आ चुके हैं, जब प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी आप खड़े होते कि कुछ जगह पर अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है वो। आपने अच्छा बिंदु उठाया। अभी 15 दिन पहले नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की ओर से पूरे नगर पालिका क्षेत्र में एक अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा था। जब अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा था तो उसमें कुछ जगह पे मानकों को दरकिनार करते हुए जो उस सीमा से बाहर थे उनको भी क्षति पहुंचाई जा रही थी। ठेले वालों को हटाया जा रहा था, गरीब रिक्शा वालों को हटाया जा रहा था। तो मेरा ये कहना था कि पहले आप उस स्थल को चयन कर लीजिए, या नहीं चयन कर पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी मौखिक रूप से अगर कह देंगे कि आपको 4 बजे के बाद यहाँ पे लगा लीजिए, तब तक कि आप यहाँ पे लगाइए, तो ऐसा थोड़ी है ना कि वो गरीब आदमी आपसे लड़ने लगेंगे। सही बात। दूसरा ये है कि नालियाँ बनी हुई हैं, उसके पीछे जो अतिक्रमण था, हमने कहा था चूँकि वो नालियों के पीछे है, तो वो अनावश्यक का तोड़-फोड़ करने से, व्यापारियों का नुकसान करने से कोई, जब कभी आपको लगेगा कि सड़क चौड़ी करनी है, आप नाली पीछे बढ़ाइएगा, आप अपने मानक से बनाइएगा, जो टीन आवे या छज्जा आवे या मकान आवे, वो तो तोड़ा जाएगा। लेकिन जब तक नहीं है, तब तक कि उस स्थल, वो एक जो दायरा बना हुआ है नालियों का, उसके आगे भी आप हटाइए,
पीछे मत पड़िए। जिस तरह से जिलाधिकारी बराबर निरीक्षण कर रहे हैं और अतिक्रमण को लेकर के भी हर जगह अभियान चलाया जा रहा है, क्या लगता है जिस मुद्दे पर आप जिलाधिकारी से मिलने आए हैं, कुछ सुनवाई हो सकती है इस पे क्या? देखिए, जिलाधिकारी जी की एक बहुत अच्छी पहल है। चौराहे से 150 मीटर दूरी पर ही दुकानें और वो लगे। जी। वो इसलिए है कि वाहन क्रॉस करते समय, ओवरटेक करते समय अक्सर पेपर में आप देखते होंगे कि मुख्य बाजार में ये घटना हो गई, मुख्य बाजार में इस तरीके की घटनाएँ हुई। तो जब ट्रैफिक वहाँ से तो जाम की समस्या से निजात मिलेगी, ये बहुत अच्छा है। जी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि किसी निराश्रित को अगर किसी जगह से हटाना है, तो आवास की व्यवस्था है। जी। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। उनकी व्यवस्था आप ज़रूर करें, तो सरकार में ही है। तो दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी तो बहुत अच्छा होगा और उनके द्वारा जो अस्पताल का निरीक्षण या आंगनबाड़ी का निरीक्षण या विद्यालय का निरीक्षण, ये ऐसे काम हैं जो अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा को दिखाते हैं हुँ। और ना हम थके हैं, ना थकेंगे। ये जो उनका लक्ष्य है, वो सीतापुर जनपद को सही दिशा दे कर के जाएगा। जिलाधिकारी तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं लगता है लेकिन अभी भी सीतापुर जिले में जो है उनके आदेशों की अवहेलना होती है, कई सारी ऐसी कमियाँ सामने आ जाती हैं। देखिए, हर व्यक्ति का अपना कार्य का तरीका है। जिलाधिकारी साहब ने कहा कि ये कब्जा हटवा देना है। हुँ, हुँ। ठीक है, अधिकारी कब्जा हटाने गए। अगर वहाँ पे कोई व्यवधान इस तरीके का है जो अनलीगल है, हुँ। तो जिलाधिकारी महोदय को उनको अवगत कराना चाहिए कि साहब ये यहाँ पे समस्या है। अब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे अनावश्यक रूप से उस अधिकार को समझ लेते हैं। तो इन बातों को लेकर के कहीं-कहीं ऐसा हुआ होगा जहाँ पे उनकी अवहेलना हुई होगी, नहीं पहुँच पाते होंगे या वो कहते होंगे लेकिन कागज़ पे नहीं नहीं, उतर पाता होगा। अन्य भी है स्वास्थ्य विभाग के लीजिए, आप क्रय केंद्रों पर बात कर लीजिए, गन्ना विभाग में बात कर लीजिए, किसानों को बहुत समस्याएँ होती हैं, जबकि जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दे रखे किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो किसानों को। देखिए, ये तीनों विभाग हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। जी। जब कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पे किसानों की समस्या समाधान करने के लिए तो कई सेंटर है, चाहे खाद का हो, चाहे गेहूँ तौलने का हो, चाहे प्राइवेट एजेंसियाँ हैं जो तौलती हैं, कुछ निगम हैं जो तौलते हैं। उस तरीके का इनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कमियाँ तो रह ही जाती हैं, खाद भेजी जाती है। सही। और खाद में भी आप देखे होंगे अभी परसों एक पिकअप लदी जो मुझे समाचार में मिला हाँ। कि वो लदी जा रही थी। तो इस प्रकार के कहीं न कहीं तो होल रह ही जाते हैं जिनसे वो अनियमितता लीक करती रहती है। तो फिलहाल क्या माँग करी है आपने आज? आज दोनों विषयों पे हमारी बात हुई और स साकार बात हुई। जी। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया और शाम तक की उन्होंने रिपोर्ट मँगाई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी से इनकी मुलाकात हो चुकी है। अतुल वर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो महमूदाबाद नगर पालिका का उपचुनाव अपने प्रत्याशी थे निर्दलीय और उप विजेता रहे थे। आज इन्होंने महमूदाबाद के 2 ऐसे मुद्दे थे, एक तो जलभराव, दूसरे जहां पर कुछ लोगों ने मंदिर और कुआं था वहां पर अतिक्रमण कर रखा है, उसको हटवाने को लेकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल अब इस पे क्या कुछ सुनवाई होगी, क्या अतिक्रमण हटेगा या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। वीटीवी न्यूज के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।